ये देश में पहली बार ऑल इंडिया मिनोरिटी कनक्लेव जो है करवाया जा रहा है। हमारी एनआईडी फाउंडेशन इसका आयोजन कर रही है और आज इनॉग्रल सेशन में हमारे मिनोरिटी कमीशन के चेयरमैन शामिल हुए थे और सभी मिनोरिटीज़ के जो भी प्रोमिनेंट लीडर हैं, टॉप नेशनल लीडर्स हैं, वो पार्टिसिपेट इसमें कर रहे हैं। नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है और इसमें मिनोरिटीज़ के कंसर्न भी किए गए हैं और मिनोरिटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और एजेंडा है देश का अमृतकाल का जो विज़न हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को दिया है और पिछले 8-9 सालों में जो प्रगति हुई है, जो मिनोरिटीज़ के लिए कार्यक्रम किए गए हैं, जो मिनोरिटी के वेलफेयर के लिए काम किए गए, उस पर भी चर्चा हुई है। और ये भी चर्चा हुई है कि मिनोरिटी का कोई नॉन गवर्नमेंट और नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो देश में नहीं है। तो सभी मिनोरिटीज़ ने ये भी सोचना शुरू किया है कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार किया जाए नेशनल लेवल पे जो मिनोरिटीज़ की बात करे और मिनोरिटी के कंसर्न को लेकर, मिनोरिटी के कंट्रीब्यूशन को लेकर कि मिनोरिटी देश की डेवलपमेंट में मिनोरिटी का क्या योगदान हो सकता है और क्या उनके कंसर्न है, उनके एजुकेशन से रिलेटेड, उनके वेलफेयर से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जा रही हैं। एजेंडेज तो देखो, मैंने आपको वजह से बताया कि अमृतकाल में मिनोरिटीज़ की भूमिका क्या होगी देश के लिए और जो पिछले 8 साल में नरेंद्र मोदी जी ने देश के इन मिनोरिटीज़ के लिए काम किया, वेलफेयर के लिए काम किया, उसका लेखा जोखा किया गया, उसको एनालाइज़ किया गया है और उसमें से एक चीज़ उभर के सामने आई कि कोई ऐसा मंच चाहिए, ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें सभी मिनोरिटीज़ इकट्ठे होकर देश में भागीदार बने और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझें और देश की प्रगति का हिस्सा भी बने। क्योंकि मिनोरिटीज़ हमें लगता है कहने को, लेकिन मिनोरिटी भी देश का एक इंटीग्रल पार्ट है। देश की आज़ादी की लड़ाई से लेकर आप देखेंगे किसी ने नहीं देखा कि मैं मिनोरिटी हूँ या मेजोरिटी हूँ। सभी ने उसमें शहादतें भी दी हैं, कुर्बानियाँ भी दी हैं और देश आज़ाद होने के बाद कुछ इश्यूज़ भी रहे हैं, मिनोरिटीज़ के साथ बहुत सारी ज़्यादतियाँ भी हुई हैं, लेकिन पिछले 8 साल में एक भी ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है जिसमें मिनोरिटी का अभी लेखा जोखा चल रहा है। तो इसकी पूरी रिपोर्ट जो है 2 डेलिब्रेशन सेशन अभी चल रहे हैं और शाम का हमारा वैलिडेटरी फंक्शन जो इवेंट है वो अहम होने वाला है। उसमें केरला के गवर्नर मोहम्मद आरिफ खान जी भी होंगे और उसमें पूरी रिपोर्ट जो है पब्लिश की जाएगी, मीडिया से भी हम शेयर करेंगे वो।